आज का पंचांग 2 मई 2020 दिन शनिवार, वैशाख मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। ओम नमः शिवाय। अगर आप सच में अपनी परेशानियों को कम करना चाहते हैं तो आज कपड़े किसी भी स्थिति में नहीं खरीदना, क्योंकि आज कपड़े खरीदने में आपका नुकसान है। सिर्फ और सिर्फ मानसिक उलझनें बढ़ेंगी। उलझनें तो कई प्रकार की होती हैं और आज कपड़े खरीदना वो पहनना सभी प्रकार की उलझनों को बढ़ाने वाला होगा। अतः आज मेरी राय में कपड़े नहीं खरीदना, थोड़ा सा रुक जाइए। शुभ मुहूर्त आते ही मैं आपको सूचित करता हूँ और करता रहूँगा रोजाना, क्योंकि कपड़ों के द्वारा सौभाग्य पाना है और जीवन को सुखी बनाना है। बिल्कुल 100% है ये। इसलिए आप हमारी राय को मानिए, कपड़े बिल्कुल भी आज के दिन आपको नहीं खरीदने चाहिए। नुकसान यानी परेशानियां यानी प्रॉब्लम्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जी हाँ, जो कुछ बना करके लाए हैं उसको बिगड़ने की देर नहीं लगती है। चलिए आगे बात करते हैं। आज बरगद का पौधा पब्लिक प्लेस पर अगर आप लगाएंगे तो यह बात मान के चलिए कि आपके ऊपर जो आने वाली ग्रहों नक्षत्रों संबंधित समस्याएं हैं, देखो है तो एक्चुअल जो समस्याएं हैं वास्तविकता में जो इस संसार में सबको मिलती हैं वो ग्रहों की देन है। ये ग्रह यानी नवग्रह हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर करते हैं, बहुत बड़ा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। समस्त ग्रह शांति बनाए रखें जीवन में तभी अच्छा है। अगर जरा से भी किसी ने अशांति कर दी तो समझ लीजिए जीवन को डामाडोल होने से कोई बचा नहीं सकता है। जी हाँ, तो यही साधना, यही जो आपको बचाने की प्रक्रिया है, यही बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ वनस्पति शास्त्र से एक प्रयोग। बरगद का पौधा आप जो है पब्लिक प्लेस पर आप लगाइए और अपने ऊपर आने वाली अनेक बाधाओं से मतलब बचे रहिए, ये मान के। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, समस्त संसार में प्रॉब्लम्स इन ग्रहों के द्वारा प्राप्त होती है सभी को। अभी जो खबरें आपको नजर आई या मिली या आने वाले समय में मिलेंगी, वो सारी समस्याएं नवग्रहों की देन हैं। आज कद्दू की सब्जी, पत्तेदार सब्जी यानी हरी शाक भाजी जो होती है वह, और परवल की सब्जी आपको नहीं खानी चाहिए। ठीक है, आज के दिन इन 3 सब्जियों का प्रयोग आप कतई मत कीजिएगा। अगर आप करेंगे तो पहली बात तो वात व्याधि बढ़ेगी। देखो 3 समस्याएं होती हैं जीवन में जो बीमारियां लाती हैं, वात पित्त और कफ। तो तीनों ही का असंतुलन हो जाएगा, वात पित्त और कफ का असंतुलन हो जाएगा, समझे। तो नहीं खाइएगा, कोशिश कीजिए कि नहीं खाइएगा। भाई मैं आपसे कोशिश का ही एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा यह मानना है कि आप इस पंचांग को सुनते हैं, मेरी बातों को मानते हैं तो आपको लाभ मिलता है। ठीक है ना, तो मेरा यह मानना है, तो आपको यह बात मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका इसमें लाभ है कि मैं आपका हित चाहता हूँ। ठीक है ना, तो यह चीज़ें मत प्रयोग कीजिएगा, जीवन में संतुलन बना रहेगा। आज बेलपत्र भी नहीं तोड़ना है। शिव जी का प्रिय पत्र है बेलपत्र, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है रुद्राभिषेक के समय, पूजन आदि के समय में, लेकिन आज उसको तोड़ना नहीं है। अर्थात रुद्राभिषेक भी नहीं करना है और साथ ही साथ शिव पूजन के लिए भी आज मैं आपको मना करूंगा। ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं, बस इतना ही है काफ़ी। ठीक है ना, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आगे बताऊंगा मैं वो क्यों करना है आज आपको। आज दवा का निर्माण और दवा का सेवन दोनों ही चीज़ें हानिकारक हैं, न कीजिएगा। अगर पहले से दवा चल रही हैं, आ रही हैं चलती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दवा का निर्माण भी अच्छा है, दवा का सेवन, लेकिन आज नहीं। ठीक है, पहले से आपने प्रयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, आज का दिन संकल्प निभाने के लिए, यानी आपने कोई संकल्प ले रखा है, कोई प्रतिज्ञा ले रखी है, किसी कार्य को पूर्ण करना है, उसके लिए बहुत अच्छा है आज का दिन। आज उस कार्य को आप अंजाम दे सकते हैं, उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, कुछ बातें जो हैं वो आपको मैंने लिखित रूप में सामने रखी हुई हैं, सामने देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, लिखित रूप में दिखाई पड़ रही हैं, उनको भी पढ़ते जाइए, उनको भी देख लीजिए। हमारी बातों तो सुनिए ही सुनिए, साथ में आप लिखित रूप में भी देखिए, वह भी आपको बहुत कुछ जानकारियाँ देंगी। वर्तमान समय बड़ा संक्रमणकालीन समय है, इस संक्रमणकालीन समय को आपको बचाना है, अपने आप को सेफ रखना है, और हमारी बातें मानते जाइए। हम आपको बता रहे हैं ना, इसमें आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। जी हाँ, जो लिखा है अपनाते जाइए जीवन में। काली मिर्च का प्रयोग जरूर कीजिएगा, कपूर आदि का प्रयोग जरूर कीजिएगा, लौंग डाल करके जरूर जलाइएगा। जी हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन गर्भाधान नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार से अच्छा नहीं है। वैशाख मास में गर्भ बनवाने से लाभ होता है। वैशाख मास, इस मास में गर्भ बनवाने से धन लाभ और धान्य का लाभ भी होता है। तो आप जो है अपने नाम के अनुसार विचार करवा लीजिएगा और उसके अनुसार अपने घर का निर्माण प्रारंभ कर सकते हैं। आज क्षौर कर्म यानी बाल दाढ़ी नाखून आदि कार्य करवाने से मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा, इसलिए यह कार्य आज नहीं करना चाहिए। मत कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। आज हवन करने से हानि होगी, हवन करना आज ठीक नहीं होगा। आज वनीला एसेंस या फ्लावर एसेंस कैंडल ईशान कोण में जलाइएगा। तो आपके ऊपर आने वाली जो भाग्य संबंधित प्रॉब्लम्स है, जन्म कुंडली है नहीं, मान लीजिए नहीं है, अगर हो तो, अगर ना हो तो आप हमसे बनवा सकते हैं, हम जन्म कुंडली भी बनाते हैं वैसे, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तब भी और है तब भी, दोनों ही स्थितियों में आज इस कैंडल का प्रयोग कीजिएगा। मिलेगी कहाँ कैंडल? आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और खरीद लीजिए, ऑर्डर कीजिए और आपके घर में उपलब्ध हो जाएगी और उसका प्रयोग कीजिए। जीवन में उन्नति के रास्ते अग्रसर होते रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। आज मैथिल दिवस भी है, ठीक है। आज का पूरा दिन यदि आप शुभ करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिएगा। केवल जप करना है और कुछ नहीं करना है, पूजन करना नहीं है, केवल ओम नमः शिवाय बस यही कहना है आपको और आपको लाभ मिलता रहेगा। सुनहरे पीले रंग के कपड़े यदि आप धारण करते हैं, वैसे तो रेशमी वस्त्र भी धारण किए जा सकते हैं, लेकिन यदि सुनहरे पीले रंग या पीले रंग के कपड़े भी आज के दिन धारण कर सकते हो तो करिएगा, लाभ मिलेगा, पूरा दिन शुभ रहेगा आज के दिन, ठीक है ना। अभिजित मुहूर्त 11:30 से प्रारंभ होगा और 12:20 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त के समय में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो विजय मुहूर्त है, यह विजय प्राप्त होती है आपको उस कार्य में, वह कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। समस्त ईश्वरीय शक्तियां उस कार्य को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। जी हाँ, गुलिक मुहूर्त 5:20 सुबह से लेकर 7 बजे तक रहेगा। गुलिक मुहूर्त के समय में धन खर्च नहीं करना है, किसी भी स्थिति में आपको धन खर्च नहीं करना है। राहु काल 8:40 से शुरू होगा। जी हाँ, राहु काल सुबह 8:40 से शुरू होगा, 10:15 तक रहेगा, ठीक है ना। तो राहु काल के समय में आप यह मान के चलिए कि मेरे पूर्व के पंचांग देखिए और आपको यदि लगे कि नहीं लाभ मिला है तो आगे भी लाभ मिलेगा और उस लाभ के अनुसार भगवान से प्रार्थना कीजिए और अगर हानि हुई है तो ईश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना ही पारसमणि है और कर्म कामधेनु है। आपको अवश्य ही ईश्वर की कृपा बरसना प्रारंभ होगी, बस प्रार्थना में लग जाइए। बड़ा अच्छा समय भी है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप अपने घरों में हैं, प्रार्थना का क्रम बना लीजिए, अवश्य ही ईश्वर वह ला करके दे देगा जिसकी आप इच्छा और कामना करते हैं। दिशाशूल पूर्व दिशा का रहेगा, पूर्व दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। घर से यदि निकलना पड़े तो अदरक का सेवन करके जरूर निकलिएगा, क्योंकि अदरक का सेवन करके निकलने से आपको कार्य में बाधा नहीं आती है। रही बात इस पंचांग की, तो ये पंचांग इस जगह पूर्ण होता है। जानकारियां लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं, जाकर के जरूर देखिएगा। ऐसी ही जानकारियां हमेशा पाते रहने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा, इसको तो करना ही करना है। अच्छा, तो कल फिर मिलते हैं अगले दिन के पंचांग के साथ, क्योंकि हम तो रोज ही शुभ लाभ बताते हैं, रोज ही जानकारियां देते हैं। तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा, आगे बढ़िएगा। और हे आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र व समस्त ग्रहों आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।